सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर 6 अक्टूबर 2025 को एक वकील राकेश किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने वकील को हिरासत में लिया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। आम और सामाजिक जीवन में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। सीजीआई ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग भी इसे छोड़िए, आगे की चिंता कीजिए, अपनी बहस जारी रखिए। यानी उस मुद्दे को उन्होंने निगलेक्ट करने की कोशिश की। सीजीआई दिल्ली पुलिस ने भी हाथ पैर छोड़ दिए और वकील साहब को घर पहुंचा दिया। मीडिया इंटरव्यू लेने पहुंच गया और उस वकील के समर्थन में और सीजीआई के खिलाफ हिंसक टिप्पणी करने वाले भी सोशल मीडिया पे खूब आ गए। मानो उनको भी छूट मिल गई है कि आइए सीजीआई को लेकर धमकी भरे पोस्ट कीजिए, धमकी भरे और उकसाने वाले वीडियोस बनाइए। सबको छोड़ दिया गया, सबको छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस ने भी छोड़ दिया। सीजीआई पर हमला करने वाले क्या महिमा मंडल होने लगा। पंजाब में और बेंगलुरु में जब एफआईआर दर्ज हुई तब रोना धोना शुरू हो गया कि भाई जब सीजीआई कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप कौन होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड पर कहा था कि मैं हैरान था। इस मामले में सीजीआई की बेंच में शामिल एक और उनके साथी जज भी इस हमले पर भड़क गए और साफ कह दिया कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। दरअसल सीजीआई ने तो माफ किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने इस हमले की निंदा की, गंभीरता पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यह मजाक नहीं है बल्कि ये संस्था का अपमान है। और शायद दिल्ली पुलिस ये जानते हुए भी अनजान बन गई कि हमला सिर्फ बी.आर. गवई पे नहीं बल्कि पूरी संस्था पे हमला था, संविधान पर हमला था, जस्टिस पर हमला था, न्याय के प्रतीकों पर हमला था। लेकिन दिल्ली पुलिस खामोश बैठ गई। इस मामले पर जस्टिस उज्ज्वल ने आरोपी वकील के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मेरे अपने विचार हैं, वो सीजीआई हैं, ये मजाक की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमला सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया कि भाई ये अक्षम्य अपराध है, लेकिन सीजीआई ने उदारता दिखाई है, इसलिए उसकी सराहना करनी चाहिए। उदारता उनकी अपनी जगह, ये उनका पर्सनल टेक हो सकता है, लेकिन सीजीआई की कुर्सी जो थी, सीजीआई की जो पोस्ट थी, जो इमारत जिसमें वो बैठे हुए थे, वो उनका पर्सनल डेकोरम नहीं था, बल्कि ये भारतीय संविधान के रक्षक के तौर पर वो वहां बैठते हैं। जो कोई भी वहां बैठेगा उसके साथ एक उम्मीद होती है, संविधान के साथ वो जुड़ते हैं और फिर संविधान की जो परिभाषाएं हैं उसकी वो व्याख्या करते हैं। संविधान की अवहेलना अगर सरकार करती है तो रोकते हैं। वो संविधान और न्याय के प्रतीक होते हैं और उस पर हमला था। लेकिन दिल्ली पुलिस थी कि मानो टस से मस नहीं हुई। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा था, उनके साथी न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और ने जो ये पूरा जूता कांड हुआ था उस पर वो हैरान थे और उन्हें गुस्सा भी आया था। लेकिन सीजीआई ने कहा कि ये एक भुला देने वाला अध्याय, हम इसे भूल चुके हैं। बहरहाल सीजीआई ने अपने पर्सनल टेक पे तो उसे भुला दिया, लेकिन भारत और भारतीय जनता और भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग क्या इसे भुला पाएंगे? क्या ये सीधे तौर पर संविधान पर चोट नहीं थी? ये सीधे तौर पर जस्टिस की उस कुर्सी पर चोट नहीं थी जिस पर लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का भरोसा है। ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, ये पूरी की पूरी संविधान से जुड़ी हुई व्यवस्था पे हमला था। ये वो मानसिकता थी जूता फेंकने वाली जो संविधान के खिलाफ जाती है, जो संविधान के विरोध में होती है, जो न्याय की स्थिति के विरोध में होती है, जो बाहुबल और संख्या बल के आधार पर न्याय चाहती है, जो आस्था के आधार पर न्याय चाहती है, जो बहुसंख्यकवाद के आधार पर न्याय चाहती है। ये सोच इस जूता फेंकने वाली सोच के साथ शामिल होती है। लेकिन सवाल ये भी है, सीजीआई के को लेकर, उनके परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले, हिंसात्मक टिप्पणी करने वाले, उनके लिए उनकी कार को घेरने की बात करने वाले लोग अभी तक आजाद क्यों हैं? क्या ये भी किसी तरह से पर्सनल टेक पर उन्हें भी माफी मिल जाएगी? आखिर पंजाब और बेंगलुरु में बैठी पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है तो दिल्ली में बैठी पुलिस इस पर खामोश क्यों है? ये कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब शायद आने वाले वक्त में भी ना मिले।